हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे एचएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फीमेल कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ है 18 और 19 तारीख का। आपके आंसर की आ चुकी है, आपने मार्क्स भी यहाँ पे चेक कर लिए होंगे कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। लेकिन एचएसएससी ने एक नया रूल, एक नया फॉर्मूला डाल दिया है, जो कि अब आपका रिजल्ट होगा नॉर्मलाइजेशन बेस्ड पे। रिजल्ट क्या मतलब, जो आपकी कट ऑफ होगी वो नॉर्मलाइजेशन बेस पे होगी। ये कोई नया रूल नहीं है, हाँ एचएसएससी ने अभी लिया है। आपको पता होगा कि एसएससी और डी ट्रिपल एस बी भी यही रूल फॉर्मूला यूज़ करके ही कट ऑफ निकालती है। बेसिकली होता क्या है कि शिफ्ट वाइज जो पेपर होते हैं, किसी शिफ्ट में इजी पेपर आता है तो किसी शिफ्ट में मॉडरेट टू टफ पेपर आ जाता है, और इससे कैंडिडेट्स को ही लॉस होता है। होता क्या है कि इजी शिफ्ट वालों को मान लो 80 तक एवरेज, मतलब टोटल एवरेज निकाली जाती है कि 80 मार्क्स पे गई उनकी कट ऑफ, लेकिन टफ शिफ्ट वालों की रह गई 60 पे। तो यहाँ से कम बच्चे सेलेक्ट होते हैं। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला बहुत ही अच्छा फॉर्मूला होता है, सभी कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिलता है इसमें। डी ट्रिपल एस बी जो फॉर्मूला यूज़ करती है वो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करती है। नॉर्मलाइजेशन स्कोर फॉर ईच कैंडिडेट यहाँ पर is equal to S2, मतलब is the ST of the shift with the highest average score of taken as base for normalization, मतलब हाईएस्ट एवरेज निकाली जाती है। मान लो कि एक शिफ्ट में 1000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और यहाँ से 500 प्लस जो एवरेज स्टूडेंट है उन्होंने 60 प्लस मार्क्स लिए हैं, तो उनके मार्क्स यहाँ पे लिए जाएंगे बेस पे, बेस माना जाएगा वो। S1 होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरस्पॉन्डिंग शिफ्ट, अलग अलग शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन। और X होता है रो स्कोर। रो स्कोर मतलब नॉर्मलाइजेशन से पहले का आपका हर कैंडिडेट का क्या स्कोर है। XAV होता है सिंपल एवरेज ऑफ द शिफ्ट, हर शिफ्ट की एक एवरेज निकाली जाती है। और YAV होता है एवरेज कॉरस्पॉन्डिंग टू द शिफ्ट विद हाइएस्ट एवरेज, फिर हाइएस्ट एवरेज निकाली जाती है। अगर ये फॉर्मूला समझ नहीं आया तो सीधी सीधी बात है, 18 तारीख को पेपर हुआ, 19 की मॉर्निंग को पेपर हुआ और 19 की इवनिंग को पेपर हुआ। ये इजी शिफ्ट रही एज कंपैरिजन टू बोथ ऑफ द शिफ्ट यहाँ पे, और ये रही मॉडरेट शिफ्ट, ये रही टफ शिफ्ट। अब यहाँ पे बात क्या है कि 18 तारीख को जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पे पेपर दिया, उन्होंने मान लीजिए 70 तक स्कोर किया। आउट ऑफ 100 में से, 100 नंबर का पेपर था, 80 मार्क्स में से ही बनेंगे। यहाँ पे 70 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करके आए और यहाँ से एवरेज जो निकाली गई, मतलब ओवरऑल जो एवरेज निकाली गई कि टोटल बच्चों ने यहाँ पे 70 क्वेश्चन अच्छे खासे किए हैं। 19 की मॉर्निंग वाली शिफ्ट से यहाँ पे 60, मान लो कि 60 प्लस यहाँ पे करके आए हैं, लेकिन 90 की इवनिंग को यहाँ पे 50 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट हो पाए हैं कैंडिडेट से। कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी बहुत अच्छी खासी तैयारी है, मान लो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैथ रीजनिंग अच्छा आया था, कंप्यूटर भी अच्छा आया था और जीएस सेक्शन भी अच्छा आया था, हिंदी इंग्लिश थे ही नहीं, तो मान लो कि 50। अब होता क्या है कि भाई एवरेज निकाला जाता है, कोई ये नहीं होता कि 100 बच्चों के अगर 70 मार्क्स आए हैं तो हम 70 को ही टारगेट करेंगे, नहीं। एवरेज होता है कि 50 प्लस बच्चों ने कितने अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चन। अब 3 शिफ्ट हैं तो टोटल लगाओ इनका 70 प्लस 60 प्लस 50, ये कितना हो गया, 180 हो गया। 3 शिफ्ट में पेपर हुआ है, 3 से डिवाइड होगा तो 60 यहाँ पे ओवरऑल बन रहा है। मतलब इन तीनों शिफ्ट के कैंडिडेट्स का जो एवरेज बन रहा है वो 60 बनना चाहिए। अब यहाँ पे लॉस किसको होने वाला है, 70 वाले को 60 तक लेके आया जाएगा। यहाँ पर जो 60 ही करके आया है वो उसका सबसे कम जो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलता है वो मिलता है मॉडरेट वाली शिफ्ट को, क्योंकि ओवरऑल यहाँ से एवरेज जो निकलती है वो इतनी निकलती है। और ये जो टफ शिफ्ट रही है, इन कैंडिडेट्स को यहाँ तक लेके आया जाएगा, 60 तक लेके आया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मेरे तो 50 नंबर बन रहे, मेरा नहीं होगा, नहीं। नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा मार्क्स जो बढ़ते हैं वो बढ़ते हैं टफ शिफ्ट के। मेनली क्या होता है, 10 से 12 नंबर भी बढ़ जाते हैं। ईजी शिफ्ट के मार्क्स कैसे बढ़ते हैं और कैसे घटते हैं वो बात करेंगे। मॉडरेट वाली शिफ्ट के हार्डली 2-3 या 3 से 4 मार्क्स ही बढ़ते हैं, ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि टफ वाली शिफ्ट को यहाँ तक लेके आना है, ये हमारा बेस है, ठीक है। अब यहाँ पर जिनको लॉस होगा वो कैसे होगा, मतलब इजी शिफ्ट में 18 तारीख वाले पेपर में 70 एवरेज निकाला कि मेनली 50 प्लस बच्चों ने 70 मार्क्स यहाँ पे लेके आए, 70 नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। लेकिन कोई यहाँ पे ये भी होगा कि भाई जिसकी तैयारी नहीं होगी या हेजिटेशन में, वो यहाँ पर 60 ही करके आया है,
60 ही करके आया है और 60 उसके ठीक है, जब हमने ओवरऑल निकाला था तो 60 पे ही गई थी, ये सेफ है यहाँ पे। लेकिन अगर इससे भी कम करके आया है, वो इससे भी कम करके आया है और इजी शिफ्ट थी, तो इनको लॉस होगा, इनके मार्क्स यहाँ पर नहीं बढ़ पाएंगे, वहाँ तक नहीं। मान लो 58 आ गए भाई इसके तो, और इजी शिफ्ट में नंबर था फिर भी 58 ही करके आया, उतना नहीं करके आया जितना कि एवरेज स्टूडेंट्स को करना चाहिए था, जितना कि ओवरऑल एवरेज निकल रहा है, तो इसको यहाँ तक नहीं लेके जाया जाएगा। अब यहाँ पे मॉडरेट शिफ्ट की बात करते हैं। 19th की मॉर्निंग शिफ्ट की अगर बात करें तो हमारा 60 का टारगेट था कि 60 क्वेश्चन तो करके ही आने चाहिए, और उसने किए हैं 50 क्वेश्चन, 58 क्वेश्चन, तो उसके भी यहाँ पर नहीं बढ़ पाएंगे नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर टफ शिफ्ट की बात करें, उनके 50 ही क्वेश्चन हो पाए हैं, जबकि हमारी इजी शिफ्ट का टारगेट 70 क्वेश्चन करके आए हैं बच्चे, और 60 की हमारी ओवरऑल एवरेज निकली है, तो यहाँ तक आपको लेके आया जाएगा। बट अगर आपने यहाँ पर क्वेश्चन 45 या 46 ही अटेम्प्ट किए हैं तो आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। मेन थिंग इज एवरेज, ओवरऑल एवरेज। यहाँ पर 1000 लोगों ने पेपर दिया है, जिसमें से 600 लोगों के नंबर यहाँ पे 60 प्लस ही आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो कट ऑफ जाएगी वो 60 पर ही जाएगी। अब यहाँ पे आपने टफ शिफ्ट वाले के 50 नंबर है, उसको 60 तक लेके आया जाएगा, लेकिन अगर किसी के 48 हैं तो यहाँ पर वो इंक्लूड नहीं होगा। इजी शिफ्ट में अगर कोई 70 करके आया, उसके नंबर डिक्रीज होके 60 तक आ जाएंगे। कोई डिक्रीज नहीं होता कि आप सेफ हो, आप पहले भी सेफ थे, आपने इतने क्वेश्चन किए कि आप सेफ हो, और नॉर्मलाइजेशन के बाद भी आप सेफ हो, फेल नहीं करेंगे आपको। ये नहीं होगा कि भाई मेरे तो इतने नंबर बन रहे थे, नॉर्मलाइजेशन हुआ और मैं तो फेल हो गया, या फिर मेरा नाम नहीं आया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इजी शिफ्ट में जिसने यहाँ पर 60 से कम एक नंबर भी चला गया तो उसका यहाँ पर मुश्किल है चांस। ठीक है, ये होता है नॉर्मलाइजेशन। अगर आपको अब भी समझ नहीं आया तो मेरी एक वीडियो है DSSS के बिहाफ पे, और उसमें बहुत अच्छे से फॉर्मूला वाइज मैंने बताया है। बाकी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक कैंडिडेट है, आई थिंक निशा नाम है उनका, आपके 49 मार्क्स हैं SC कैटेगरी से 19 वाली शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में। देखो, हम अपने बिहाफ पे नहीं बता सकते कि कट ऑफ कितनी जाएगी, लेकिन ये होता है कि भाई अगर आपके 49 मार्क्स हैं, आपने यहाँ पर 49 नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं 49 यहाँ पे, और आपके शिफ्ट से जो ओवरऑल एवरेज निकाला जाएगा, हो सकता है वो 45 क्वेश्चंस का ही निकाला जाए कि टोटल एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने 45 ही अटैम्प्ट किए हैं, 60 to 65% स्टूडेंट्स ने, तो आपको वहाँ तक लेके जाया जाएगा जहाँ तक इजी शिफ्ट का एवरेज निकल रहा है। मेन थिंग होती है कि एवरेज कितना आ रहा है स्टूडेंट्स का। ये नहीं होता कि भाई आधे स्टूडेंट्स के 70 प्लस मार्क्स हैं, आधे के 60 प्लस मार्क्स हैं, किसी के 65 मार्क्स हैं, तो यहाँ पर जो बीच का एवरेज होता है ना, एवरेज तो आपको पता होगा, मैथ में हम पढ़ते भी हैं, तो ये जो 65 तक लेके आया जाता है, इनका बढ़ा दिया जाता है, इनका घट जाता है, और टोटल नॉर्मलाइजेशन बेस इसी बिहाफ पे होता है। तो आई होप सो गाइस कि आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा, अदरवाइज़ आप खुद भी इतने अंडरस्टूड हो, पेपर दे के आते हैं, हमें पता होता है नॉर्मलाइजेशन बेस किस तरह से होता है। और मैं DSSS की जो वीडियो है मेरी नॉर्मलाइजेशन की, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक डाल दूँगी, अगर वो आपको देखनी है तो वो आप देख सकते हैं। So this video is based on the normalization special female constable. I hope so this video will be helpful to you. अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।